हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अवध वॉरियर पर। मैं ओम सिंह आपका स्वागत करता हूं। कल के टॉपिक में हम लोग देखे थे रिमाइंडर थ्योरम में जो टोसेंट मेथड था। टोसेंट मेथड में हम लोग टाइप नंबर 2 को देखे थे। तो देखिए, अगर हम लोग टोसेंट मेथड के टाइप 1 को हम लोग खत्म कर चुके थे और टाइप नंबर 2 को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप नंबर 2 को हम लोग एग्जाम में कैसे उसका उपयोग हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, टोसेंट का जो टाइप नंबर 2 है, उससे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें बेसिक हैं जो आपको सीखना चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, टोसेंट मेथड का जो टाइप नंबर 2 है उसका मतलब क्या है। जैसे आप लोगों को टोसेंट मेथड का टाइप 1 हमने बताया था कि अगर x की पावर, यदि x की पावर मान लो n है और नीचे क्या है p माने क्या होता है, प्राइम नंबर। और इन दोनों में x और p में कैसा रिलेशन होना चाहिए, सह अभाज्य का रिलेशन होना चाहिए। सह अभाज्य के रिलेशन का मतलब हो गया कि कैसा रिलेशन होना चाहिए, को प्राइम नंबर का रिलेशन होना चाहिए। अब आप लोग ध्यान दें यहां पे। अब अगर प्राइम नंबर का मैं आपसे टोसेंट पूछूं तो प्राइम नंबर का टोसेंट क्या होता है, p माइनस क्या होता है, 1 होता है। और ध्यान रखेंगे, प्राइम नंबर जो होता है वो प्राइम नंबर कहां से शुरू होता है, 2 से। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और आपका जो है 11 हो गया, या ऐसे डॉट डॉट कर बहुत से प्राइम नंबर हो सकते हैं। 29 हो गया, 97 हो गया। तो देखिए, प्राइम नंबरों का जो टोसेंट निकालना होता है ना, वो बहुत आसान होता है। जैसे 2 का टोसेंट 1 कम करो, 3 का टोसेंट 1 कम करो, 2 हो गया, 5 का टोसेंट 4 होगा, 7 का टोसेंट 6 होगा, 11 का टोसेंट 10 होगा, ऐसे 29 होगा तो 29 का टोसेंट कितना होगा, 28। तो ये चीज हम लोग कल की क्लास में क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग टोसेंट का टाइप नंबर कौन सा डिस्कस करने वाले थे, तो कहेंगे टाइप नंबर हम लोग जो डिस्कस करने वाले थे वो टाइप नंबर 2 डिस्कस करने अब हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए, टाइप 1 तो कल हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं टोसेंट के टाइप नंबर सेकंड की तरफ। देखिए सर, अगर आपको टोसेंट का टाइप नंबर 2 समझना है तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोसेंट का अगर हम लोग टाइप बी की बात करें तो जैसे यहां पे हम लोगों ने देखा, ऐसे यहां पे भी देखना है। यहां पे क्या होगा, कोई संख्या x होगी, उसकी पावर हम मान लेते हैं p हो गया, और नीचे c यानी कंपोजिट। देखिए, यहां अभाज्य संख्या होगी तो क्या होगा, ये हो चुका है। अब भाज्य संख्या होगी तो क्या होगा, तो जब c आपका भाज्य संख्या होगा तो हमने बताया था टोसेंट की जो पहली शर्त है, अंश और हर में कैसा रिश्ता होना चाहिए, तो अंश और हर में रिश्ता जो होना चाहिए वो को प्राइम नंबर का यानी सह अभाज्य संख्या का रिश्ता होना चाहिए। कैसा रिश्ता होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या का। अब जैसे देखिए, जैसे हम यहां पे ले लें 6 और हम कह दें कि 6 को जो है आप लोग फैक्टर में तोड़िए, तो क्या लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6, तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। अब इसका अगर हमको टोसेंट निकालना है तो देखिए, अभाज्य संख्याओं का टोसेंट हमेशा एक कम होता है, लेकिन भाज्य संख्याओं का टोसेंट निकालने की मेथड अलग है। अब जैसे देखिए, यहाँ पे हमको 6 का टोसेंट निकालना है तो 6 को पहले फैक्टराइजेशन करिए, और ध्यान रखेंगे टोसेंट पे पावर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो जब यहाँ पे हम लोग टोसेंट निकाल रहे होंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 6, और ध्यान रखेंगे जो 2 है इसे लिखोगे 1/2, और जो 3 है इसे क्या लिखोगे, 1/3। और इन सब को 1 से फिर क्या करोगे, घटाओगे। 1 से जब माइनस कर दोगे तो 6 हो गया, 2 1 कम 2 से 1 गया, कितना हो गया, 1/2। और ये हो गया 3 से 1 कम, कितना हो गया, 2/3। तो 2 तिहाई 6 से 6 कैंसिल हो गया, यानी 6 का टोसेंट कितना आ गया, 2 आ गया। समझ में आ गया। टोसेंट का काम सिर्फ क्या है, पावर को कम करना। अब आगे देखिए, अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ें तो जैसे मान लो हम एक संख्या ले लिए 12, तो ये बताओ 12 का टोसेंट कैसे निकालेंगे, तो 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब इसका जब टोसेंट निकाल रहे होंगे तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। हाँ, जो एक चीज यहाँ पे है, इस लाइन को हम स्किप भी कर सकते हैं। कैसे स्किप कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो, एक बात हमको समझ में आई कि आपने सर ये बताया कि इसको बटे में लिखना है, तो हमने बटे 2 लिख दिया और यहाँ पे 3 लिख दिया। अब बताओ, एक ही तो कम करना है, तो 2 से 1 कम करेंगे तो ऊपर 1 हो गया, 3 में 1 कम करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2। तो देखो, ये 2 से 2 कट गया और 3 चौक के कितना हो गया, 12। यानी इनका टोसेंट कितना होगा, 4 होगा। एक संख्या और समझ लेते हैं। जैसे मान लो यहीं पे हमारा टोसेंट आ गया 300 का टोसेंट, तो 300 का जब हम लोग टोसेंट निकाल रहे होंगे, या चलिए 100 का निकाल लेते हैं, तो जब 100 का टोसेंट निकालेंगे तो ये 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। मैंने बताया पावर से कोई लेना देना नहीं है।
टोसेंट को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, टी से या तो फाई से। तो यहाँ पे 100 लिखेंगे और यहाँ पे जो संख्या प्राप्त हुई यहाँ 2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। 2 से 1 कम करेंगे 1, 5 से 1 कम करेंगे 4, 5 दूनी 10 कट गया, 10 चौक कितना हो गया 40। यानी जो 100 का टोसेंट होगा वो कितना होगा 40 होगा। पावर का कोई लेना देना नहीं होगा, 5 चाहे 20 बार आए चाहे 25 बार आए, इससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। हमने कहा ये लाइन आप स्किप कर सकते थे, डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे 6 का टोसेंट निकाल रहे थे तो यहाँ पे बटे 2 करते और गुणे यहाँ पे बटे 3 करते, 2 से 1 कम करते 1, 3 से 1 कम करते 2, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका टोसेंट कितना आ जाता 3 आ जाता। तो उम्मीद है टोसेंट अभाज्य संख्याओं का तो निकालना आपको कल ही बता दिया गया था, एक कम होता है, लेकिन भाज्य संख्याओं का टोसेंट इस तरीके से निकाला जाता है। अब आइए इस मेथड का हम लोग प्रयोग करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे देखिए हमने आपके सामने यहाँ पे 4 क्वेश्चन रख दिए हैं छोटे छोटे, कि जिससे मैं आपको समझाने में अच्छे से कामयाब रहूं। अब जैसे देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया, टोसेंट वहीं लगेगा जब अंश और हर के बीच में क्या हो, डिफरेंस। अंश और हर के बीच में कैसा संबंध हो, सह अभाज्य संबंध का हो, यानी को प्राइम का रिश्ता हो। तो देखिए अगर हम लोग यहां पे देखें तो 5 और 14 में को प्राइम का रिश्ता, यानी इनके बीच का HCF 1 होना चाहिए, यानी 1 के अलावा दोनों संख्या और किसी से नहीं कटना चाहिए। अच्छा मान लो हो भी गया तो टोसेंट नहीं लगेगा, फिर क्या लगाएंगे, कैंसिलेशन। कैसे करेंगे ये चीजें अभी आगे आपको मिलेंगी, तो धैर्य रखें, थोड़ा सा वीडियो को देखते हुए आगे बढ़े। जैसे देखिए अगर मैं 14 का टोसेंट निकालने चलूंगा तो 14 को लिख सकता हूं 2 सत्ते 14, यानी 2 की पावर 1 और 7 की पावर 1। और अगर 14 का टोसेंट निकालना है तो यहां पे लिखेंगे 14 और ध्यान रखेंगे ये 2 नीचे रखेंगे और 7 लिखेंगे नीचे। 2 से 1 कम करेंगे 1, 7 से 1 कम करेंगे 6, तो ये हो जाएगा 7 दूनी कितना 14, यानी इनका जो टोसेंट आएगा वो कितना आ जाएगा 6। अब जब टोसेंट 6 आ गया तो मैंने बताया था कल की क्लास में कि टोसेंट का सिर्फ काम क्या है कि पावर को कम करना। इनकी पावर कितनी है 61, 6 दहाम कितना हो गया 60, यानी यहां पे जो आपका शेषफल आया वो शेषफल कितना आ गया, तो कहेंगे सर यहां का जो शेषफल हमको प्राप्त हुआ वो शेषफल हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा। तो यार इतना तो आप कैलकुलेटिव माइंड के होंगे ही कि सर अगर इनका टोसेंट हमको 6 प्राप्त हुआ है तो इनकी पावर 61 में हम 6 से भाग कर देंगे, तो 5 की जो पावर होगी 6 दाम 60 लोग निकल गए, 1 बचा बटे 14 बना। 14 से 5 छोटा भी है पॉजिटिव भी है, देन हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए थोड़ा कम समझ में आया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। यहां पे देखिए सबसे पहले ऊपर 3 है नीचे 16 है, कैसा रिश्ता है को प्राइम का। तो 16 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 4, और अगर इसका टोसेंट निकालना है तो यहाँ पे क्या रखेंगे 16। और ध्यान रखिएगा मैंने बताया था टोसेंट निकालते समय पावर का कोई लेना देना नहीं है, जो संख्या मिले उसको बटे में लिखिए और इसी से 1 कम ऊपर कर दिए। तो 2 से 1 कम करोगे तो 1 आएगा, 2 अट्ठे कितना हो गया 16, यानी इसका टोसेंट कितना आ गया 8। अब ये बताइए टोसेंट किस में भाग करवाता है, पावर में, और पावर हमारा कितना है 58 है, और 58 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 सत्ते 56, तो शेषफल हमारा कितना आ जाएगा 2, यानी 3 की पावर कितनी लग जाएगी 2, और 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 9 बटे कितना 16, 16 से 9 छोटा भी है पॉजिटिव भी है, उत्तर हमारा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि 16 का जो 16 का जो हमारा टोसेंट प्राप्त हुआ था 8 प्राप्त हुआ था। अब 8 से हम लोग पावर में भाग करेंगे तो 8 दाम कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा 1, यानी यहाँ पे 3 बटे 16 है और 3 के ऊपर पावर 1 लग जाएगी, और 3 की पावर 1 मतलब 3, 16 से 3 छोटा भी है पॉजिटिव भी है, इस नाते उत्तर कितना होगा 3 होगा। अब जैसे यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को अगर आप लोग समझें तो सबसे पहले 20 का टोसेंट निकालेंगे, तो 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सर 20 को हम लोग लिख सकते हैं, 20 को क्या लिख सकते हैं, तो 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 1। अब इसका जब टोसेंट निकालेंगे तो ये 20 तो यहाँ रहेगा, और मैंने बताया पावर से कोई लेना देना नहीं है। फिर मैंने बताया कि जो ये 2 है इसको नीचे रखो और 5 को नीचे रखो, 2 से 1 कम करोगे 1, 5 से 1 कम करोगे 4, तो देखिए ये हो गया आपका कितना 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 4 दूनी कितना हो गया 8, यानी जो टोसेंट है वो कितना होगा 8 होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऊपर 11 हो गया और नीचे क्या हो गया 20 हो गया। अब देखिए जो 62 है इस 62 में हम लोग पावर,
देखो टोसेंट का काम सिर्फ पावर पे है, बाकी इनसे कोई मतलब नहीं है। अब आप यहाँ पे जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56। 56 का मतलब हो गया कि यहाँ पे कितना बच गया 6 बच गया। कितना बच गया 6। तो जब यहाँ पे पावर 6 बच गया तो आप जानते हैं 11 की कितनी पावर लग जाएगी 6 लग जाएगी। अब अगर 11 की पावर 6 लग गई तो आप लोग बताओ पावर क्या हो गई, बहुत बड़ी जो पावर थी वो क्या हो गया छोटा हो गया। तो आपके मन में ये उठ रहा होगा कि सर इस प्रकार से खटाखट क्वेश्चन आप निकालते हुए चले गए, अगर ऐसी कंडीशन कहीं आ गई तो क्या होगा। तो मैंने बताया कि टोसेंट मेथड का काम सिर्फ पावर को छोटा करना है। अब यहां पे देखिए पावर छोटी हुई है लेकिन पावर बहुत छोटी नहीं हुई, 11 की पावर 6 भी बहुत बड़ी पावर है हम लोगों के दिमाग के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पे थोड़ा सा सिंपल सोचेंगे कि 20, अब जैसे सिंपल रिमाइंडर थ्योरम में क्या बताए थे कि 11 की पावर क्या कर दो 2 कर दो और ऊपर क्या लग गया 3 लग गया। तो यहां पे कितना हो गया 121 की पावर कितनी हो गई 3 और बटे 20 हो गया। 20 छक्का 120 लोग निकल गए, +1 की पावर 3 हो गया, +1 की पावर 3 का मतलब 1 और बटे 20। 20 से 1 क्या है छोटा भी है पॉजिटिव भी है, उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मैंने आपको यह बताया कि टोसेंट मेथड अगर किसी क्वेश्चन पे लग गया तो क्वेश्चन को एक चुटकी में खत्म कर देगा। लेकिन मान लो टोसेंट आपने लगाया और आपका टोसेंट मेथड जिस तरीके से चाहे उस तरीके से नहीं लगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत खराब हो गई, मेहनत आप भी आपकी रंग लाएगी। जैसे बताओ यहां पे 62 पावर थी तो कम से कम पावर कितना हो गया 6 हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया नहीं भी लगा तो हम लोग सिंपल से इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम लोग यहां के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आइए इसका क्वेश्चन देखिए। देखिए हमने आपको टोसेंट का टाइप नंबर 2 समझा भी दिया, उससे रिलेटेड 4 छोटे छोटे क्वेश्चन करा दिए। आइए कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। जैसे यहां पे देखिए सबसे पहले जो आपको दिया गया है, यहां पे सर हमको दिया गया है 83 बटे कितना दिया गया है 72। ये तो रहेगा, ये तो जन्मसिद्ध अधिकार है इसका। अब 72 का हम लोग क्या निकालेंगे टोसेंट निकालेंगे। 72 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। अब अगर 72 का हमको टोसेंट निकालना है तो 72 यहां रखेंगे और यहां पे 2 है और यहां पे क्या है 3 है। 2 से 1 कम करेंगे 1 आएगा, 3 से 1 कम करेंगे 2 आएगा और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से इसे काट दिए, 3 दूना 6, 3 चौक 12, यानी इनका जो टोसेंट आया वो कितना आ गया 24 आ गया। अब ये बताइए 24 से आप लोग क्या करते हैं, जो इनकी पावर होती है उसी पावर में टोसेंट से भाग करेंगे। अब बताओ 24 में 24 से जब हम लोग भाग करेंगे तो इनकी जो पावर है वो कितनी हो जाएगी 0 बटे 72 और दुनिया में किसी की पावर 0 का मतलब 1 बटे 72 और 72 से एक छोटा भी है पॉजिटिव भी है, इस नाते हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा 1 होगा। उम्मीद है यहां तक आपको टोसेंट का टाइप नंबर 2 समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगर हम लोग यहां पे बढ़े तो अभी आपने देखा कि जो 72 था 72 का जो टोसेंट निकल के आया, जो टोसेंट निकल के आया यानी फाई का मान अभी आपने देखा था कितना निकल के आया, तो कहेंगे 72 का टोसेंट अभी निकल के आया था कितना 24 आया था। और इस वाले क्वेश्चन में देखो अगर हम लोग टोसेंट 24 इसका निकाल लिए हैं, 24 निकाल लिए, कैसे निकालना ये पीछे भी डिस्कस किया गया था। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्व करिए आप लोग इसको जरा। तो देखिए यहां पे 83 बटे क्या है 83 बटे आपका है 72 और आप बताइए पावर 98 है और 98 में किससे भाग करना है 24 से। तो 24 चौको 96 लोग निकल गए, तो बताओ 83 की कितनी पावर बची, तो 83 की 2 पावर और नीचे क्या बचा 72। फिर आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो 83 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 83 इंटू 83 और बटे क्या हो जाएगा 72। अब इधर देखिए 72 से जब हम लोग 83 को भाग कर रहे होते हैं तो ये आपका कितना हो जाता है, ये यहाँ पे रिमाइंडर आएगा +1 और यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या आएगा +1, क्योंकि 83 में 72 का एक बार पढ़ा जाएगा तो +1 आएगा। अब 11 ग्राम कितना हो गया 121 बटे कितना हो गया 72।
अब जब 121 बड़ा है 72 से, तो आप उसको क्या करोगे, छोटा। तो 72 का पहाड़ा जो जाएगा वो एक बार जाएगा, यानी यहां से हम लोग जब इसको घटाएंगे तो यहां पे 9 आएगा और यहां पे कितना आ जाएगा, 49। यानी जब हम लोग 72 से 121 में डिवाइड करेंगे तो 49 आएगा। 49 बटे ये कितना हो गया, 72। 72 से 49 क्या है, छोटा भी है, पॉजिटिव भी है। इस नाते इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 49 होगा। और इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो गया, 49 हो गया। अब चलिए देख रहे हैं टोसेंट मेथड का कमाल। अब देखो आगे बढ़िए, यहां देखिए 87 की पावर कितना है, तो 87 की पावर कितना दिया गया है, 40, और बटे क्या दिया गया है, 100। अब आप जानते हैं कि 87 और 100 में को प्राइम का रिश्ता है। और जब को प्राइम का रिश्ता मिल गया तब टोसेंट का टाइप 1 है कि टाइप 2 है। अगर नीचे अभाज्य संख्या है तो टाइप 1, और अगर नीचे भाज्य संख्या है तो क्या हो गया, टाइप नंबर 2। और भाज्य संख्याओं का टोसेंट कैसे निकाला जाता है, अभी मैंने आपको जो है यहां पे डिस्कस करके दिखाया था। अब यहां पे देखिए 100 का टोसेंट कितना आया था, तो 100 का टोसेंट कितना आया था, तो 100 का टोसेंट 40 आया था। यानी जिस क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े हैं, यहां पर भी हम लोग कहेंगे सर कि जो 100 का टोसेंट आएगा, यानी जो 100 का टोसेंट आएगा, उस 100 का टोसेंट यहां भी कितना लेंगे, 40। और 40 से किस में भाग करेंगे, पावर में। पावर कितनी है, 40, और 40 से कम 40, पूरा क्या हो गया, कट गया। और अगर पावर पूरा 0 हो गई तो बताइए उसका आंसर क्या आता है, 1। यानी इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आइए आगे के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए 2 की पावर 16 अपान 15, तो ये बताओ 15 का टोसेंट निकालोगे तो इसको क्या लिखोगे, 3 पचे 15। अब यहां पे जब टोसेंट निकालोगे तो मैंने कहा 15 लिखो, जिसका टोसेंट निकाला जाता है उसको लिखा जाता है। और जो ये 3 है इसे क्या लिखोगे, नीचे 3, और जो 5 है इसे क्या लिखोगे, नीचे 5। 3 में 1 कम करोगे 2, 5 में 1 कम करोगे 4। अब देखिए 5 तिहाई 15 से 15 कट गया, इसका टोसेंट कितना आ गया, 2 चौक 8। अब आगे कहानी को बढ़ाइए, 2 और बटे क्या हो जाएगा, 15, और ये हो गया 16। अब 16 में हम लोग देखिए टोसेंट का काम सिर्फ क्या है, पावर को कम करना। तो 8 दूनी कितना हो गया, 16। यानी यहां पे पूरी पावर कट के क्या हो गई, 0। और मैंने बताया कि अगर पावर 0 हो गई तो उसका उत्तर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसे ये नंबर क्वेश्चन आ गया जो आपके मन में चल रहा होगा कि सर अगर को प्राइम का रिश्ता नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो देखिए जब को प्राइम का रिश्ता नहीं चल रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए, पहले तो आप अब इतना मैच्योर हो गए हैं रिमाइंडर थ्योरम में। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, सिंपल रिमाइंडर थ्योरम। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, टोसेंट मेथड। लेकिन पेपर में जब कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप लोग किस थ्योरम को लगाने की सोचेंगे, टोसेंट। अगर टोसेंट नहीं लगेगा तो फिर क्या लगाएंगे, कैंसिलेशन। और जब कैंसिलेशन लग जाएगा तो फिर अब देखो अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, कैंसिलेशन लगाएंगे। कैंसिलेशन फेल हो जाएगा तो टोसेंट लगाएंगे। टोसेंट फेल हो जाएगा तो क्या लगाएंगे, सिंपल लगाएंगे। ये हमारा पेपर में लगाने का तरीका होता है। जैसे देखिए आगे की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो यहां पे देखिए, यहां देखोगे अगर आप लोग तो यहां पे ऊपर क्या है, 5 है, और नीचे क्या है, 2000 है। अब आप लोग जरा एक बात गौर करिए, क्या यहां पे को प्राइम का रिश्ता है, नहीं। जब को प्राइम का रिश्ता नहीं होगा तो टोसेंट मेथड ना 1 लगेगा ना 2 लगेगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों का कॉमन टर्म हटाएंगे। और दोनों का कॉमन टर्म तभी हट सकता है जब इसमें हम लोग पहले कौन सी थ्योरम लगाएं, कैंसिलेशन। अब देखिए 2000 में अगर मैं आपसे पूछूं कि 2000 में कितनी बार 5 आएगा, तो 5 चौक 20, 400 आ गया। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 80 आ गया। फिर 5 से करेंगे तो 16 आ गया। यानी हम लोग यहां पे लिख सकते हैं नीचे, ये जो 5 की पावर 2000 है इसके स्थान पे मैं 2000 को क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 5 की पावर 3 और इंटू 16 हो गया। और आप सभी लोग बताओ पावर कितनी है, 500। और ये बताओ यहां पे हम लोग 5 की पावर 500 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 497। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसका जो मामला है 5 की पावर 497 और बटे कितना हो जाएगा, 16।
अब इस क्वेश्चन को हम लाते हैं इधर, जगह कम है, तो 5 की पावर 400 कितना हो गया 97, और बटे कितना हो गया आपका 16। अब ये बताओ, यहां पे को प्राइम का रिश्ता भी हो गया, नीचे कंपोजिट नंबर आ गया, तो हम लोग 16 का क्या निकालेंगे, टोसेंट। तो 16 का जो टोसेंट होता है वो कितना होता है, तो कहेंगे 16 का टोसेंट कितना होता है, 8 होता है। ये आपको याद होना चाहिए। बाकी अगर ना भी याद है तो आप लोग ये बताइए 16 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4, और इसका टोसेंट निकालना है 16, टोसेंट में 4 का कोई फर्क, पावर का कोई फर्क नहीं, नीचे 2 1 कम कर दो तो कितना आ गया 8, यानी इसका टोसेंट कितना आ गया 8। समझ में आ गया होगा। एक बात हमारे दिमाग में बैठ गई कि सर यहां पे जो 16 का टोसेंट आएगा 8 आएगा, और 8 से किस में भाग करेंगे, 497, तो 8 छंग कितना हो जाएगा 48, और यहां पे आ जाएगा 17, 8 दुनाई कितना हो जाएगा 16, और यहां पे शेषफल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसका मतलब हो गया कि जो 5 की पावर 497 था उसके स्थान पे 1 लगाएंगे और नीचे क्या लिखेंगे 16। 16 से 5 छोटा भी है, पॉजिटिव भी है, इस नाते उत्तर क्या होगा 5 होगा। एक बात हमारे समझ में आ गई कि सर इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 बटे क्या लिख सकते हैं, 5 बटे क्या लिख सकते हैं 16। भाई इसका टोसेंट हमारा कितना आ गया 8 आ गया। अब 8 से 497 में भाग करेंगे तो पावर कितनी बचेगी, तो 497 को भाग किए तो पावर कितना बचा, 497 खत्म होके पावर 1 बचा, और 1 का कोई प्रभाव होता नहीं है, तो इस नाते यहां पे 1 को हमने खत्म कर दिया। लेकिन आप बताओ रिमाइंडर आपसे क्या 16 का पूछा गया, नहीं, हमको रिमाइंडर पूछा गया है 2000 का। तो 2000 नीचे कैसे बनेगा, तो जिससे काटे थे 5 की पावर 3 से काटे थे, यानी 125 से, ऊपर और नीचे क्या कर देंगे गुणा। ऊपर जब गुणा करेंगे तो ऊपर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ऊपर की वैल्यू आ जाएगी 625, और बटे क्या हो जाएगा 2000। 2000 से 625 क्या है, छोटा भी है, पॉजिटिव भी है, इस नाते हमारे प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा 625। तो यहां पे जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो कितना आएगा 625। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पे देखिए आपको दिया गया है 45 की पावर 82, यहां लिखो 45 और नीचे क्या लिखो 45, और 45 के नीचे क्या लिखेंगे, 45 के नीचे लिखो 110। और आप बताओ यहां पे को प्राइम का रिलेशन है, नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे 110 को तोड़ो, क्योंकि दोनों 5 से कट रहे हैं, तो ये 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी ये क्या हो गया 22, और ऊपर क्या बना 45 की पावर कितनी है 82 है, तो यहां पे एक पावर इसे दे दो और 45 की पावर 81 अलग कर दो। तो देखिए 5 9 कितना हो गया 45, यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 45 की पावर कितना हो गया 81, और बटे कितना हो गया 22। अच्छा, क्या यहां पे हमको टोसेंट मेथड लगाने की कोई जरूरत है, नहीं जरूरत है। कहेंगे क्यों नहीं सर, क्योंकि टोसेंट यहां नहीं सुनाते हम लोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहां देखो डायरेक्ट कट रहा है, 22 दूना कितना हो गया 44, तो रिमाइंडर कितना बचा +1, और आप जानते हैं कि 9 हो गया और +1 की पावर 81 का मतलब 1 हो गया, 22 हो गया। अब ऊपर क्या हो गया 9 बटे कितना हो गया 22, 22 से 9 छोटा भी है, पॉजिटिव भी है, तो उत्तर क्या होना चाहिए 9। लेकिन यहां पे रिमाइंडर हमको किसका पूछा गया 110 का, तो किसको काटे थे, कैंसिलेशन जब लगाए थे तो 5 से काटे थे, तो 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 45 और नीचे हो जाएगा 110, और हमको रिमाइंडर तो 110 का पूछा है, इस नाते हमारे प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा 45। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिए हमारा जो टोसेंट का टाइप नंबर 2 था वो भी आपका समाप्त हो चुका है। अब कुछ क्वेश्चन टोसेंट मेथड में पीछे छोड़ दिए थे हम पिछली क्लास में, वीडियोस में, आइए हम लोग पिछली क्लास का ये देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन, अगर हम लोग इसको क्वेश्चन को देखें तो यहां पे दिया गया है 32 की पावर 32, और पूरे की पावर हमको क्या दिया गया है 32। अच्छा, पहले तो पावर का गेम समझ लीजिए, हो सकता है कि कुछ बच्चे इसके बारे में ना जानते हों। जैसे देखिए अगर कहीं पर x की पावर m की पावर n है और पावर के बीच में ब्रैकेट लगा है, तो इसका मतलब होता है m गुणे n। जैसे 2 की पावर 3 की पावर मान लो 7 है, तो इसका मतलब होगा कि 2 की पावर 3 गुणे 7, यानी 2 की पावर क्या हो गया 21। अब लेकिन पता ये चला कि यहां पे 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब, या मान लो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि 2 की पावर 6, गलत है।
ये सही नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करते हुए आएंगे। तो 2 लिख देंगे और 2 की पावर 3 बराबर क्या होता है 8। तो ये हो जाएगा कितना 8। लेकिन अब पता ये चले कि 2 की पावर 2 हो और पूरे की पावर 3 हो, तो इसका अर्थ होगा 2 की पावर, पावर के बीच में ब्रैकेट है, गुणा कर देंगे, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6। तो कहने का मतलब इसके पावर में और इसके पावर में क्या है, अंतर है। तो इस अंतर को आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो ये उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 32 की पावर कितनी है 32, और यहां पर ब्रेकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये भी 32 हो गया, और बटे क्या हो गया 7। तो ये बताइए 32 की पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं 32, और गुणे क्या हो जाएगा 32, और बटे क्या हो जाएगा 7। अब आप लोग ये पहला काम तो यही देख लीजिए, 7 से 32 ही बहुत बड़ा है तो इसको ऐसे काट दिए, 7 चौक 28, यानी रिमाइंडर कितना आ गया 4। अब बताओ पिताजी खत्म हो गए, तो बताओ पिताजी खत्म हो गए तो बेटा जी आया, तो बेटा जी प्रॉपर्टी का यूज करेगा, 32 इंटू कितना हो गया 32, और बटे क्या हो गया 7। अब बताओ 4 और 7 में को प्राइम का रिश्ता है कि नहीं है, तो बताओ 7 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो टोसेंट है वो टोसेंट कितना आएगा 6 आएगा। तो हम लोग बताए थे अभी आपको कि टोसेंट का सिर्फ काम क्या है, पावर को कम करना। तो 6 पंचे 30, रिमाइंडर यहां कितना बचा 2, 6 पंचे 30, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो आप ये बताओ 4 की पावर कितना बना, 2 दूना 4, और नीचे क्या बना 7। और आप जानते हैं कि 4 की पावर, इसे 3 इंटू 4, यानी इसे क्या लिख सकते हो 64 इंटू 4, और बटे क्या हो गया 7। ये देखिए 7 नवा कितना हो गया 63, एक बचा, एक का गुणा 4 में करेंगे तो 1 चौको 4, 4 बटे कितना आ गया 7 आ गया। अब आप लोग देखिए 7 से 4 छोटा भी है, पॉजिटिव भी है, इस नाते इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 4 होगा। अब आइए हम 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 32 की पावर 32 की पावर 32, और बटे कितना आपको दिया गया है 7। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पहला काम ये 32 ही 7 से बड़ा है, इसको छोटा करो, 7 चौक 28 लोग निकल जाएंगे तो यानी प्लस 4 बचेगा, और 4 निकल गया तो ऊपर 32 बचा, और यहां पे क्या बचा 32, और बटे क्या हो गया 7। यहां पे पावर का कोई मतलब नहीं है, आप यहां पे अंश और हर के बीच में कटिंग पिटिंग कर सकते हैं, ये जो होगा उसको बाद में देखा जाएगा, पावर बाद में देखेंगे। अब आप बताओ नीचे को प्राइम का रिश्ता है, 7 कैसा नंबर है प्राइम, और प्राइम नंबर का टोसेंट 1 हमेशा कम होता है, 7 से 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा 6, और 6 से हम लोग किसको डिवाइड करेंगे पावर को। अब देखिए यहां पे गेम तो अब बना कि यहां पे पावर, यहां पे टोसेंट 6 आ गया, तो यहां पे देखिए पावर क्या है, पावर है 32 की पावर कितनी 32, और आप बताओ इसको किससे भाग करना है टोसेंट से। तो 6 पंचे कितना हो गया 30, 6 पंचे कितना हो गया 30 हो गया, 30 लोग निकल गए तो 2 की पावर कितना बना 32, और बटे क्या बन गया 6। अब 2 में आप देखें अगर, तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर क्या लिख सकते हैं यहां पे 31 लिख सकते हो, नीचे क्या हो गया 6, तो 2 तिहाई कितना हो गया 6, तो ये बन गया 2 की पावर 31 बटे 3। अब 3 से 2 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा -1, और ये बताओ -1 की पावर 31 बटे 3 हो गया, -1 की पावर 31 का मतलब होता है -1/3। अब बताओ 3 से एक छोटा निगेटिव है तो घटा देंगे तो कितना होगा 2/3 होगा। लेकिन आपको रिमाइंडर यहां पे किसका बताना है 6 का, तो किससे काटे थे 2 से, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 बटे कितना 6, 6 से 4 छोटा भी है पॉजिटिव भी है, तो हमारा उत्तर क्या आएगा 4 आएगा। इसका मतलब हो गया कि जब मैंने इसकी इस वाली पावर को किससे डिवाइड किया टोसेंट से, तो हमारा जो पावर बची 32 की पावर 32, उसके स्थान पे कितना बना 4 बना, और नीचे क्या हो गया 7। और ये बताओ 4 की पावर 4 को क्या लिखा जा सकता है, तो कहेंगे इसे लिख सकते हैं 16 गुणे 16, और नीचे क्या लिख सकते हैं 7। तो 7 दुनाई 14 2, और 7 दुनाई 14 लोग निकल गए 2, तो 2 दूना 4 बटे कितना हो गया 7, 7 से 4 छोटा भी है पॉजिटिव भी है, उत्तर कितना आ गया 4 आ गया। उम्मीद है यहां तक कहानी आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हाँ एक काम और कर सकते थे, लेकिन उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे कि इसको और कैसे शॉर्टकट हम लोग कर सकते हैं। देखिए करने को आप लोग कर सकते हैं, लेकिन यहां पे अभी बताना उचित नहीं है। जब आप लोगों को मैं और हाई लेवल के क्वेश्चन आगे सॉल्व कराऊंगा, जब चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा दूंगा, उसके बाद जब मैं आगे की टॉपिक पे बढ़ूंगा, तो आपको वहां पे इसका और शॉर्टकट रूप वहां पे देखने को मिलेगा। इस नाते वीडियो को कंटिन्यूअस देखते रहिए, और कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप वीडियो को स्किप ना करिए, भगा के ना देखिए,
उसको देखते रहिए। कहने का मतलब आप चाहें तो 2x, 1.5x या जिस पे आप देखना चाहें देखिए, बस कंटेंट आपको समझ में आना चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग कैसे देखते हैं। आप लोग बुद्धिमान हैं, होशियार हैं, आपको समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या डिस्कस करना है, क्वेश्चन। आइए, रात्रि के 11 बज चुके हैं, वीडियो रात्रि के 11 बजे शूट हो रहा है और आप लोग इस मेहनत को जो है जाया न जाने दीजिए। वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करते रहिए और वीडियो का पूरा फायदा लीजिए। चलिए, अब हम लोग जिस थ्योरम की चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे और आइए हम लोग आपको जो है उस क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलते हैं। अगली थ्योरम का नाम क्या है? अगली थ्योरम का नाम है विल्सन रिमाइंडर थ्योरम और विल्सन रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आइए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे छूट गए हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 32 की पावर आपको दिया गया है, 32 की पावर कितना दिया गया है, 32, और नीचे क्या दिया गया है, 11। अब आप लोग जरा सोचो यहाँ पे क्या लगा सकते हो, तो कहेंगे 11 त्याई क्या हो सकता है, 33, यानी रिमाइंडर क्या आएगा, -1। ठीक है, -1 की पावर बताओ कैसी संख्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है। और आप बताओ अगर इवन नंबर है और बटे 11 है तो बताओ ऊपर क्या आएगा, +1 बटे 11। 11 से एक छोटा भी है, पॉजिटिव भी है, इस नाते उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बाकी करने को आप कुछ भी कर सकते हो। यहां पे देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आप लोग लगाने की कोशिश करें तो 9 की पावर 441 है और प्लस कितना है, 50 है, और नीचे क्या हो गया, 23 है। तो बताओ 23 प्राइम नंबर है तो इसका टोसेंट कितना आएगा, 22। इस पे तो कोई पावर नहीं है, इसकी पावर को छोटा कर देगा। तो बताओ जब इसकी पावर को छोटा कर दोगे तो यहाँ पे पावर कितना बचेगा, कट के 1 आ जाएगा। तो 9 की पावर 1 + 50 और बटे कितना हो गया, 23, और 50 9 कितना होगा, 59, और 59 को 23 से डिवाइड करिए, 23 तिया कितना होगा, 23 तिया 69 होगा, 23 दूना 46, घटा दीजिए। 59 से जब 46 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 13। तो 13 से 23 जो है वो 13 जो है वो 23 से छोटा भी है, पॉजिटिव भी है, इस नाते इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, 13। आइए हम लोग अब आगे की थ्योरम को डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया होगा तो हम लोग जो है आगे जो विल्सन थ्योरम है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमें लगता है कि अभी हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे तो लगभग 35 मिनट या 30 मिनट की क्लास अभी तक हम लोगों की हो पाई होगी। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं विल्सन रिमाइंडर थ्योरम को। देखिए विल्सन साहब क्या कहते हैं, विल्सन साहब क्या कह करके चले गए, आइए हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। देखिए जो विल्सन रिमाइंडर थ्योरम है, जो आपको विल्सन रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है, उसमें आपको 2-3 बातें दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं विल्सन रिमाइंडर थ्योरम को। देखिए अगर हम लोग विल्सन रिमाइंडर थ्योरम की बात करें तो विल्सन रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ने से पहले आप लोग देखो, इसको विल्सन भी बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं, फर्मेट रिमाइंडर थ्योरम। देखिए फर्मेट और विल्सन क्या है, इनको आइए समझते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंसी किसकी रहेगी, विल्सन साहब की। आइए देखते हैं। देखो भैया, अगर हम लोग विल्सन रिमाइंडर थ्योरम की बात करें तो विल्सन रिमाइंडर थ्योरम में 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। कितनी बातें ध्यान में रखनी है, 2 बातें। कौन कौन सी बात रखनी है ध्यान में, तो कहेंगे विल्सन रिमाइंडर थ्योरम का जो टाइप नंबर 1 है, जो टाइप नंबर क्या है, 1 है, उसको आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए अगर विल्सन साहब की बात को हम लें तो इन्होंने कहा था कि अगर नीचे कोई संख्या क्या है, p माने क्या है, प्राइम नंबर, और p से एक कम यानी p-1 और ये क्या हो, फैक्टोरियल में हो, तो जो इसका रिमाइंडर होगा उन्होंने बताया था या तो p-1 होगा और या तो उसका उत्तर क्या होगा, कहेंगे -1 होगा। ये इन्होंने बताया, यानी p और p-1 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। इन्होंने बताया कि जैसे मान लो नीचे 29 हो गया और ऊपर फैक्टोरियल 28 हो गया तो इसका रिमाइंडर हमारा क्या होगा, इसका रिमाइंडर हमको -1 प्राप्त होगा। और चूंकि 29 से -1 छोटा भी है,
परंतु निगेटिव है तो आंसर क्या आएगा हमारा, नीचे से घटा के 29 से 1 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 28। उम्मीद है बिल्सन साहब की पहली बात आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। फैक्टोरियल वाली बात इन्होंने कहा था। अब इसको सिद्ध आइए कर लें कि इन्होंने जो कहा है क्या वो बात सही आ रही है। तो ये बताओ सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, 5, और 5 के ऊपर क्या होगा, एक कम ही फैक्टोरियल होना चाहिए। तो ये बताइए फैक्टोरियल का मतलब तो आप पढ़े होंगे कि इसका मतलब हो गया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कहां तक का, 4 तक का गुणा। 1 से 4 तक का गुणा ये फैक्टोरियल बताता है। और बटे कितना हो गया 5, 4 3 12 दूना 24, एक कितना हो गया 25, 4 3 12 दूना 24, एक कम 24, तो ये हो गया 24 हो गया। अब 24 को जब आप लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 50 कितना हो गया 25, यानी क्या हो गया -1। और यही बात तो बिल्सन साहब कह रहे हैं। बिल्सन साहब क्या कह रहे हैं कि नीचे क्या हो, प्राइम नंबर हो, ऊपर क्या हो, प्राइम नंबर से एक कम हो, और वो किस में हो, फैक्टोरियल में हो, तो उसका उत्तर क्या आएगा -1। यही बात इन्होंने बोला। तो बिल्सन साहब ने दूसरी बात को इन्होंने क्या बोला, बिल्सन साहब ने दूसरी बात इसमें क्या बोला, तो बिल्सन साहब ने यह कहा कि जैसे भैया वहां प्राइम नंबर था वैसे अब नीचे क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, और ऊपर होगा C-1, और ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल में। तो इन्होंने कहा इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो इन्होंने कहा इसका रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन C का मान इतना ध्यान रखिएगा 4 से क्या होगा, बड़ा होगा, तब ऐसी कहानी होगी। 4 से अगर छोटा होगा तो इन्होंने कहा वो कहानी जो है सही नहीं होगी, वो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। और 4 से नीचे की कहानी तो हम मुजवानी कर सकते हैं। आइए हम लोग समझते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि मान लो तुमने ले लिया नीचे 6, 6 से आपने भाग करना शुरू कर दिया, तो जब 6 से यहां पे भाग करोगे तो पक्का है ऊपर क्या लेना पड़ेगा, 5 फैक्टोरियल। अब 5 को क्या लिख सकते हो, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, और बटे कितना हो जाएगा 6। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो 5 चौक 20, 3 60 दूना 120, और 120 को देखो 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। अगर आपकी बुद्धि यहां तक खुल गई होगी तो आपको समझ में आ गया कि बिल्सन साहब ने दो बातें की, और दोनों बातों का हम लोग नीचे एक एक एग्जांपल लेकर के क्या कर लिए, प्रूफ कर लिए। यानी इस दो बात को जो गांठ बांध लेगा उसी को बिल्सन रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएगा। समझ में आ रही है वो भी बात। अभी इसका सहारा आपको लिया जाएगा, इसको आप लोग देखिए। बिल्सन साहब ने क्या बताया, नीचे अभाज्य संख्या और उससे एक कम प्राइम नंबर ऊपर हो तो फिर उसका रिमाइंडर क्या आएगा, -1, ये ध्यान रखिए। और अगर नीचे कंपोजिट नंबर है और उससे एक कम है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन कंपोजिट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 से बड़ी होनी चाहिए। 4 से छोटी होगी तो बहुत नॉर्मल वैल्यू आएगी। जैसे 4 से छोटी हम ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 4 से, जैसे हमने ले लिया 4 ले लिया। अब देखो इन्होंने क्यों कहा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है। तो 4 से एक कम क्या होगा, 3 होगा। अब बताओ 3 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 2 इंटू 1 बटे कितना हो गया 4। अब बताओ 4 3 दूनी 6 कम 6, तो 6 बटे 4 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 थोड़े ना आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। इसी नाते बिल्सन साहब ने कहा कि वो संख्या हमेशा जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो हमेशा 4 से क्या होनी चाहिए, बड़ी। ये बिल्सन साहब ने कहा। इन दोनों नियम को गांठ बांध लीजिए। देखो इन्होंने कहा कि अगर नीचे प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर से एक कम फैक्टोरियल में हो तो उसका रिमाइंडर -1, और नीचे भाज्य संख्या है और भाज्य से एक कम हो, कंपोजिट से कम है, तो फैक्टोरियल में हो तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ये दोनों बातें अगर आपके समझ में आ गई तो आगे के क्वेश्चन आप उड़ाएंगे। देखिए कैसे उड़ेगा, यहां देखिए इस रिमाइंडर को देखो अगर ध्यान से, तो ऊपर क्या है 36 है और नीचे क्या है 37 है। नीचे क्या है 37 है। अब अगर नीचे 37 है तो 37 क्या है, 37 अगर ध्यान से देखें तो 37 जो है, जो 37 है, जो 37 है, 36 फैक्टोरियल अपान 37। अब आप बताओ 37 प्राइम नंबर है, और मैंने अभी बताया था कि बिल्सन साहब ने हमको बताया था कि नीचे अगर प्राइम नंबर है और ऊपर प्राइम नंबर से एक कम है तो उसका, अगर वो फैक्टोरियल में है तो उसका रिमाइंडर हमको क्या प्राप्त होगा, -1। इन्होंने इसको बता दिया और पीछे हमने जो है ये देखो डिस्कस करके आपको सामने हमने दिखा भी दिया है कि यहाँ देखो 28 आएगा और या तो -1 आएगा। ये चीजें हमने पीछे कर ली हैं। तो इसका मतलब हो गया कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, -1 अपान क्या होगा 37। 37 से एक कम कर देंगे, उत्तर हमारा क्या आ जाएगा 36। उम्मीद है समझ में आया होगा।
अब यहीं से एक नया पॉइंट भी साथ में पढ़ते जाइए, क्योंकि बिल्सन साहब ने जो बातें बताई हैं उसमें क्वेश्चन खतरनाक बनते हैं। तो उस खतरे को पहले से ही समझ करके अगर हम लोग चलेंगे तो हमको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आपके मन में यह भी डाउट हो सकता है कि सर आपने कहा यहां पे 37 है, मैं कह रहा हूं कि 37 से कम नहीं, हम ऊपर कह दें 35 फैक्टोरियल, तब क्या होगा? तो देखिए, हमको बिल्सन साहब ने इसके बारे में नहीं बताया है, तो हम इसको अभी नहीं करेंगे। लेकिन बिल्सन साहब ने इतना हमको जरूर बताया है कि नीचे अगर प्राइम नंबर है तो यहां पे 37 होना चाहिए, और 37 से कम अगर ऊपर फैक्टोरियल 36 हो गया तो इसका रिमाइंडर हमको क्या प्राप्त होगा? -1। बिल्सन साहब ने यह बताया है, और इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट का काम लगेगा। और अगर आपको यह नहीं पता होगा तो बिल्सन थ्योरम आपको समझ में नहीं आएगी, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो आप ये बताओ, लगाना ये है, लेकिन हम देखो, हमसे प्रश्न ये पूछा गया कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, लेकिन हम तो लगाएंगे नियम के अकॉर्डिंग ना। तो नियम तो हमारा ये है, हमको ये थोड़े ना दिया गया। लेकिन आप ये बताओ, 36 फैक्टोरियल को आप लोग क्या लिख सकते हैं? तो मैं इसे लिख सकता हूं 36 इंटू फैक्टोरियल 35, और अपान क्या लिख सकता हूं? 37। और ये बताओ, इसका भी तो रिमाइंडर -1 आएगा। बोलिए, आपको समझ में आ रहा होगा? हल्का सा दिक्कत भी होगी तो परेशान ना होइए, अभी आगे एक एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करिए। अब आप लोग बताओ, जब 36 को हम लोग 37 से भाग करेंगे तो बताइए यहां पे रिमाइंडर कितना आएगा? -1 आएगा। और आप ये बताओ, यहां पे रिमाइंडर कितना आएगा? क्या इससे डायरेक्ट भाग करके बता सकते हैं? कोई नहीं बता सकता है। तो क्या करेंगे सर? तो इसको समझिए, यहां पे रिमाइंडर -1 होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सबको क्लियर है। तो लेकिन ये बताओ, यहां पे तो फाइनल रिमाइंडर हमको पता है कि क्या होगा। यानी ये बताओ, अगर ये -1 है तो यहां भी -1 आना चाहिए। तो बताओ, यहां पे गुणा किससे करेंगे? +1 से, तभी तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस आएगा और एक कम एक आएगा। यानी एक बात पता चल गई कि सर 37 से फैक्टोरियल 35 में भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा? +1 आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मैंने आपको यहां पे दो चीजें बताई। मैंने बताया कि अगर नीचे p है और ऊपर रिमाइंडर p -1 फैक्टोरियल में है तो इसका जो रिमाइंडर आएगा -1 आएगा। लेकिन पता चला कि p नीचे है और अगर डिफरेंस 2 का आ गया तो इसका फैक्टोरियल जब निकालेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? +1 आएगा। जब जब 2 का डिफरेंस होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? +1। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? +1। बाकी हम लोग आगे समझेंगे, धैर्य रखें, थोड़ा सा वीडियो को देखते रहें, सब धीरे धीरे सहजता से समझ में आएगा। अब बताइए इसका रिमाइंडर क्या आएगा? तो इसका रिमाइंडर आपके मन में हो गया, कितना आएगा? -1। और -1 43 से छोटा है परंतु निगेटिव है, 43 से घटाएंगे 42 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर भी हमको कितना प्राप्त होगा? 62। लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आगे बढ़िए। यहां पे देखिए 94 93 में 1 का गैप है तो इसका भी उत्तर क्या आएगा? 93 आएगा। इसको भी आप लोग लगा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए आप लोग, अगर इस क्वेश्चन को देखो तो ये 22 फैक्टोरियल में है और +2 है और इसको भाग करना है 23 से। 23 से 22 क्या है? एक कम है, तो यानी यहां रिमाइंडर -1 आएगा। तो -1 + 2 अपान 23। अब आप बताओ, 2 से 1 कम होगा तो 1 आएगा, नीचे 23। 23 से एक छोटा भी है, पॉजिटिव भी है, उत्तर इसका क्या आएगा? 1 आएगा। ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। यहां देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग जरा ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग बताइए, यहां पे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है? 1। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है? 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है? 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है? तो कहेंगे ये होती है आपकी 24। और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू पूछो तो मैं क्या होता है? 120। अब जरा ध्यान से देखें आप लोग। अच्छा ये बताइए, ये तो हो गया 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, और क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल, और क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल। और डाट डाट ऐसे करके कहां तक जाएंगे? 1000 फैक्टोरियल तक, और इसको 10 से डिवाइड करेंगे। अब आप बताओ 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 पंचे 10। यानी ये 2 5 किस फैक्टोरियल में मिलेगा? फैक्टोरियल 5 में, फिर 6 में, 7 में, 8 में। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी 4 के बाद जितने फैक्टोरियल होंगे वो सब 10 से क्या होंगे? पूर्णतः कट जाएंगे। यानी इंपॉर्टेंट यहां पे केवल यही 4 लोग हैं। इन चारों को देखिए, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है, 2 का मतलब 2 होता है, 3 का मतलब 6 होता है और 4 का मतलब क्या होता है? 24।
और बटे कितना होगा 10। 24 6 30 2 32 से कितना हो गया 31। 31 को 10 से डिवाइड करोगे तो इसका भी शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पे देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा अधूरा है, लेकिन हम अपने तरफ से बना दे रहे हैं। मान लो यहाँ पे हमने कह दिया 15 से डिवाइड करो, तो ये बताइए कहां पे रिमाइंडर 0 होगा, या 15 ना करके हम आपसे जो है यहाँ पे यही कर देना चाह रहे हैं। चलिए 15 हम कर लेते हैं यहाँ पे 15 ही कर लीजिए, जैसे 12 कर लीजिए 12। तो 12 कैसे कटता है? 12 तभी किसी को काट पड़ता है जब 2 दूना क्या हो 4 और तिहाई क्या हो 12 हो। तो ये बताओ 4 तिहाई 12 कहाँ मिलेगा? तो 4 तिहाई 12 हमको मिलेगा फैक्टोरियल कहाँ पे 4 में। आप ये बताइए फैक्टोरियल 4 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 4 को तो यही लिख सकते हैं ना, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे क्या मिलेगा 1। और फैक्टोरियल 3 में क्या लिख सकते हो 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो क्या फैक्टोरियल 3 12 से पूर्णता कटेगा? नहीं, लेकिन फैक्टोरियल 4 12 से पूर्णता क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि 4 3 12 पूरा क्या हो जाएगा 0। अगर फैक्टोरियल 4 पे 0 हो गया तो इसका मतलब इधर के जितने लोग होंगे सारे फैक्टोरियल 12 से भाग देने पर कट जाएंगे। तो बताओ फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा 1, 2 का मान 2, 3 का मान 6 और बटे 12। 6 2 8 1 9 हो गया, 9 बटे 12। 12 से 9 छोटा भी है पॉजिटिव भी है, उत्तर हमारा कितना आ जाएगा 9। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे यहां पे देखिए, अब मैंने कहा था ना कि जो खतरा आगे आने वाला है उसको अच्छे से पहले ही पढ़ लिया जाए। यहां देखिए जो ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन है 21 फैक्टोरियल अपान कितना है 361। कितना है 361 है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को आपको समझने की आवश्यकता है। अब ये बताइए यहां पे ऐसा कोई नियम नहीं पढ़े हैं कि जो डायरेक्ट हम कर पाए। तो ये बताओ 21 को क्या लिख सकते हैं 21 गुणे 20 और गुणे क्या लिख सकते हैं 19 फैक्टोरियल। हम लोग बिल्सन के पास ही जाएंगे और बिल्सन साहब ने यही बताया है कि अगर नीचे x है और नीचे प्राइम नंबर है और यहाँ पे अगर p माइनस 1 है और वो फैक्टोरियल में है तो उसका रिमाइंडर हम लोगों को बताए हैं क्या लेना चाहिए -1। तो उसी चीज का डिस्कस हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब आप लोग बताओ 361 को आप लोग क्या लिख सकते हो 19 और इनटू क्या लिख सकते हो 19। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। अब आप लोग ये जरा कोशिश करिए कि इसको हम लिख सकते हैं 21 गुणे 20 गुणे और फैक्टोरियल 19 को लिख सकते हैं 18 फैक्टोरियल और बटे क्या लिख सकते हैं 19 इंटू 19। 19 से 19 ये कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे अभी लगाए हम लोग कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। ये 20 हो गया और यहाँ पे फैक्टोरियल 18 हो गया और नीचे क्या हो गया 19 हो गया। अब बिल्सन साहब को याद करिए थोड़ा सा और सिंपल रिमाइंडर थ्योरम को याद करिए। दोनों थ्योरम याद करके आप लोग चलिए। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अगर बिल्सन साहब हमको ना बताए होते तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग निकाल ना पाते। 19 से 21 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा +2। यहां पे डिवाइड करेंगे +1। लेकिन यहां पे जब डिवाइड करेंगे तो बिल्सन साहब ने यही तो बताया है कि नीचे 19 है और ऊपर 19 से 1 कम यानी फैक्टोरियल 18 है, तो उसका रिमाइंडर हमको कितना प्राप्त होगा -1 प्राप्त होगा। बताओ ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही होगी। तो यहां पे रिमाइंडर क्या लगाएंगे -1। कैसे पता चला? यही नियम तो पीछे पढ़ के आए हैं। अब आप लोग बताइए नीचे 19 होगा और ऊपर 2 1 के क्या होगा 2, वो भी माइनस का होगा। अब आप लोग ये बताइए हमको रिमाइंडर ऊपर -2 मिला, नीचे क्या मिला 19 मिला। क्या हमको रिमाइंडर 19 का पूछा गया? नहीं, हमको रिमाइंडर 361 का पूछा गया। तो क्यों ऐसा हुआ होगा? क्योंकि 19 से हमने इसको काटा था, तो 19 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 19 दूना -38 और बटे क्या होगा 361। अब 361 से 38 छोटा है परंतु नेगेटिव है, तो इसके लिए क्या करोगे 361 से 38 घटा देंगे तो 8 3 11 हो जाएगा और यहाँ पे 3 2 5 और ये कितना हो गया 323। यानी ये आ जाएगा 323 अपान 361। अब 361 से 323 छोटा भी है पॉजिटिव भी है, इस नाते इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा 323। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं।
देखिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से ये होता है कि हम लोग जो वीडियो डाल रहे हैं आप लोग के उपयोग में जा रहा है, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। इससे हम लोगों को क्या मिलता है मोटिवेशन, तो हम लोग और ज़्यादा आप लोगों की हेल्प कर पाएँगे। चलिए, उम्मीद है ये पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे किससे भाग करना है? 9 से। लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इस नाते अब शेष जो क्लासें विल्सन थ्योरम की बची हैं वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। और आज के लिए आप जो है इतना ही हम लोग चर्चा में लेंगे, बाकी चर्चाएं कल के वीडियो में होगी। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद यहाँ तक जुड़ने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू।